हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर मैथ्स वाले। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने मोड ऑलरेडी समझा दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर वो आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 14.2 जो कि स्टैटिस्टिक्स का है कंप्लीट कराने वाला हूँ, जो कि रिलेटेड है मोड से। तो ये वीडियो से पहले आपको वो वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा, फॉर्मूला किस तरह से आया है वो मिलेगा। जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए, फिर लौट कर इधर आ जाइए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 14.2 करा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर नहीं लिखा, मैं नीचे आपको दिखा दूंगा, मेरे साथ पढ़िए आप भी। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है जिसमें हमको एज दी गई है पेशेंट्स की। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपके पास मीन, मीडियन, मोड होता है, इसे कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दोनों भी पता करना है, एक तो मोड और दूसरा मीन। तो दोनों हम साइमल्टेनियसली मतलब एक के साथ एक किस तरह से करेंगे आइए आपको बताता हूं। तो हमें सबसे पहले मोड फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे मीन को। मगर आपको टेबल यहां पर जो ड्रॉ करना है उसमें आपको दोनों का भी एक साथ लेकर चलना होगा। अब देखिए मोड के लिए आपको क्या चाहिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर मोड और मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हम यूज करने वाले हैं। ये रही मोड की वैल्यू, मैं बोर्ड को इस तरह से डिवाइड कर लूंगा और ये करेंगे हम मीन की वैल्यू। अब सबसे पहले हम कर लेंगे मोड। तो देखिए मोड के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपको, सबसे पहले देख लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको याद कैसे रखना है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। F1 माइनस F0, नीचे भी सेम F1 माइनस F0। ऐड क्या होगा, यहाँ पे F1 से पहले 2 लगाना होगा और F0 के बाद में माइनस F2 लगाना होगा। तो अब ये सारे वैल्यूज हमें पता करने हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे इजी तरीका है आपको मोड फाइंड करने का। सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसीज में आपको आ जाना है। फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो रहेगी मॉडल क्लास की। तो यहाँ पर मैं 23 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम मान लेंगे हमारी मॉडल क्लास। अब हमने मॉडल क्लास निकाल लिया। अब ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए किस तरह से, L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब ये मॉडल क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट जो कि है क्या, जो कि है 35 लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस अब आता है F1 और F0। F1 कैसे पता करेंगे, जो मॉडल क्लास हमने चूज की थी जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही होता है आपका F1। अब इसके ऊपर की वैल्यू होगी F0, इसके नीचे की वैल्यू होगी F2। तो ये हो गए सब F1, F0 और F2। तो F1 है 23, लिखिए यहाँ पे 23 माइनस F0 है यहाँ पर 21, लिख दीजिए 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 23 होगा 46, माइनस F0 मतलब 21, माइनस एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है F2 जो कि है 14, लिख लेंगे 14 इंटू H। देखिए H क्या है, H है हमारे पास यहाँ पर क्लास साइज। H का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ पर देखिए 10 है, तो इसको हम ले लेंगे 10। तो मैं यहाँ पर अब लिख लूंगा 10। ये हमने कंप्लीट वैल्यू कर लिए हमारे मोड के। अब चाहो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर मीन को कंप्लीट कर लेना चाहते हो, मतलब टेबल को कंप्लीट कर लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर टेबल पर कंप्लीट कर कर भी वापस से फिर सॉल्विंग के लिए जा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, फिर हम मीन कर लेंगे। 35 को वैसे ही रखिए, प्लस 23 माइनस 21 कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 46। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं, तो दो नंबर्स जब माइनस रहते हैं तो हमें उसे ऐड करना होता है। 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 35। अब यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस की साइन है तो हम माइनस लिख लेंगे, इंटू 10 इज इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 35 जो कि है 11। अब आपको यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 11 करना है। आइए यहाँ पे हल्लू से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 11 1 जा 11, ये बच गया 9, पॉइंट लगा लीजिए, ये हो जाएगा 0। 11 8 जा 88, फिर से बच जाएगा 2, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लगा लीजिए। 11 1 जा 11, तो अब कितना बच गया, फिर से 9, मतलब ये रिपीट होता जाएगा। तो कितना लेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस
1.81, तो ये आ गया 1.81। 35 प्लस 1.81 मतलब 36.81 आया है आपका मोड। मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z बार से भी। जी हाँ, आपको ये याद रखना होगा, मोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z बार से। और हमारा आंसर निकल के आया है 36.81। अब ये सही है या नहीं है, आपके एग्जामिनर कनेक्शन करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि यह सही है या नहीं। कैसे है देखिए, यहाँ पे हमने जो मॉडल क्लास यहाँ पे चूज की थी, जिसका क्लास इंटरवल था 35 से लेकर 45 तक, ये जो हमें आंसर आया है अभी अभी यहाँ पे, ये आंसर इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। किसमें? ये जो क्लास इंटरवल जो हमने मॉडल क्लास यहाँ पे चूज किया था, वो आंसर इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। 35 से लेकर 45 के बीच में क्या आपका आंसर आया है या नहीं? बिल्कुल आया है। तो प्लीज लाइक करते हुए जाइए वीडियो को और कमेंट में लिखना मत भूलिए आपको किस तरह से ये समझ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मोड। अब हमें इसी क्वेश्चन का मीन भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे मीन को फाइंड? हम मीन को फाइंड करने के आपके लिए 3 मेथड्स मैंने बता दिए हैं। हम यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमारे पास क्लास इंटरवल है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, अब हमें चाहिए क्लास मार्क्स। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ, क्लास मार्क्स, जो कि होता है xi। तो मीन को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या है? समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो गए हमारे xi के वैल्यूज। xi कैसा निकालते हैं? xi निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 15 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 होगा 10। तो इस तरह से पूरे यहाँ पर x के वैल्यूज इसी तरह से आपको ऐड कर कर डिवाइड करना होगा, फिर आपको आंसर आ जाएगा। ये होगा 20, इसका होगा 30, इसका हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 50 और लास्ट का आएगा 60। तो ये हो गए हमारे xi के वैल्यूज। अब हमें क्या पता करना है? फॉर्मूले में हमें चाहिए fi xi। तो अब fi xi कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये है आपका fi जो कि है फ्रीक्वेंसी और ये है xi। 6 इंटू 10 60, 11 इंटू 20 220, 30 इंटू 21 ये हो जाएगा सबसे पहले 300, फिर 600 630, फिर हो जाएगा ये 40 इंटू 23, 40 मतलब ये हो जाएगा 800 8 920, फिर हो जाएगा 50 इंटू 14, 50 इंटू 14 हो जाएगा 500 600 700, उसके बाद 60 इंटू 5 हो जाएगा 300। तो ये रहे आपके fi और xi के वैल्यूज। अब आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है समेशन fi xi, मतलब पूरों को ऐड करना है। तो ये वाली लाइन हो जाएगी 0, 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 13, ये हो जाएगा कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 3 28। तो ये हो गई आपकी समेशन fi xi की वैल्यू। अब हमें पता करना है समेशन fi, ये कितना होगा? चलिए देखते हैं। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20। तो ये हो जाएगा 20, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, ये हो गया 80। तो आइए लिखते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज। हम समेशन fi xi की है 2830 डिवाइडेड बाई समेशन fi है यहाँ पर 80। तो सबसे पहले ये 0 और ये 0 कैंसिल कर लेंगे। 283 डिवाइडेड बाई 8। चलिए यहाँ पे हल्लू से मैं आपको डिवाइड कर कर दिखाता हूँ। 8 3 ज़ा 24, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 3 को नीचे ला लीजिए। अब यहाँ पर 8 5 ज़ा 40 ले लेंगे, माइनस 3 बच गया। अब पॉइंट लेइए 0 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24, अब 6 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी है 0 लगा लीजिए। 8 7 ज़ा 56, 4 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी है 0 लगा लीजिए। 8 5 ज़ा 40। तो क्या आया हमें फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35.375, जो कि है मीन, जिसका मतलब x बार यूज करेंगे हम। x बार इज इक्वल टू 35.375। तो यहाँ पर हमें मोड आया है, मोड की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी 36.81 और हमें मीन निकल कर आया है 35.375। तो इसका मतलब क्या होगा? हमें वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब आपको कंपेयर करना है और उसके बारे में जानकारी भी देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एज, मतलब सबसे ज्यादा एज वाले पेशेंट्स यहाँ पे है 36.81 और एवरेज जो एज है पेशेंट्स की वो है 35.375। इस तरह से आप उसको इंग्लिश में लिख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम दी गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो मोड फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स इस तरह से घुमा कर देखा तो यहाँ पर आपको मॉडल देखते ही समझ जाना है कि आपको यहाँ पर मोड करना है। तो ये हो गए छोटे छोटे, आपको यहाँ पे जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट कभी नहीं देगा, वो आपको मॉडल देगा। तो मॉडल मतलब यहाँ पर मोड से रिलेटेड। तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पर अब इसका मोड। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना रखा है। मैं यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लिख लूंगा Z बार। हम मोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z बार से। तो इज इक्वल टू लिख लेंगे हम उसका फॉर्मूला जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होगा आपका फॉर्मूला मोड का। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा मॉडल क्लास। कैसे फाइंड करेंगे आप, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी में, वो होगा आपका मॉडल क्लास। तो ये रहा आपका मॉडल क्लास। इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए और आपको यहाँ पर हर एक को अलग से लिखना भी होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको करा रहा हूँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर कर, बट आपको यहाँ पर मॉडल क्लास क्या है, लोअर लिमिट क्या है, वो सब लिखना होगा एक के बाद एक। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, ये हो गया आपका मॉडल क्लास। अब इसके बाद क्या फाइंड करना होगा आपको, फ्रीक्वेंसीज। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1, उसके ऊपर वाली होगी F0, उसके नीचे वाली होगी F2। अब लोअर लिमिट L क्या है, जो मॉडल क्लास होता है उसकी लोअर लिमिट जो कि है 60। अब उसके बाद क्या चाहिए हमें, H मतलब क्लास साइज। यहाँ पर क्लास इंटरवल में कितना चल रहा है, 20, तो H होगा 20। अब आगे देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है आपको वैल्यूज, आपका मॉडल क्लास निकल कर आ जाएगा। L वैल्यू कितनी है, L है 60। चलिए निकालते हैं 60 प्लस F1 कितना होगा, F1 है 61 माइनस F0 है 52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 61 कितना होगा 122 माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, आप 2 इंटू 61 करो। तो ये 2 इंटू 61 करिए। अब आगे देखिए F0 होगा 52 माइनस F2 होगा 38 इंटू H तो हमारे पास है ऑलरेडी 20। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। 60 प्लस, अब गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए यहाँ पे स्टेप। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज जाकर नीचे लाइक भी जरूर करिए। 61 माइनस 52 कितना होगा, ये होगा 9 डिवाइडेड बाई 122 को वैसे ही रखिए जैसे का वैसा। आगे के दो नंबर्स देखिए, दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव मतलब क्या करना होगा आपको, दोनों को ऐड करना होगा। 52 प्लस 38 कितना हो जाएगा, ये 52 को 8 प्लस कर लीजिए 60 प्लस 30 हो जाएगा ये 90। अब दोनों के नंबर्स माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस आएगा। यूजुअली बड़े नंबर की साइन देखते हैं हम जो कि है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटू 20। चलिए सॉल्व करेंगे। 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर गलती मत करिए, बहुत गौर से यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करिए। 122 माइनस 90 कितना बचेगा, 32 इंटू 20। अब देखिए यहाँ पर आप कैंसिल बहुत आराम से कर सकते हैं। 2 10s are 20, 2 16s are 32। तो क्या निकल कर आया ये आपको 60 प्लस 9 10s are, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर्स को, 9 10s are 90 डिवाइडेड बाई 16। चलिए आपको साइड में वहां पर डिवाइड करके बताता हूं, 90 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 के टेबल में 90 तो नहीं आएगा, तो हम कितना लेंगे, 16 5s are 80 हो गया, 10 बच गए। पॉइंट ले लीजिए क्योंकि छोटा नंबर है, अब ये हो गया ऑटोमेटिकली बड़ा। अब 80 हमें आया था अभी, तो हम 6 टाइम्स ले लेंगे, हमें आ जाएगा 96। अब ले लेंगे 4 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 ले लीजिए। 16 2s are 32, अब माइनस करिए, 8 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लगा लीजिए। 16 5s are कितना होगा 80, तो आ गया हमें रिमाइंडर 0। तो हमारे पास कितना आया 5.625। तो ये कैंसिल करने पर हमें आएगा 60 प्लस 5.625। 60 को प्लस करिए 5.625 से, 65.625। ये आ गया आपका मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स जो हमें आपको पता करने के लिए दिया गया था। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं आप खुद ही पता कर लोगे। कैसे, देखिए जो हमने यहाँ पे मॉडल क्लास माना था, ये जो हमें क्लास इंटरवल है, ये आंसर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 60 to 80 के बीच में है ना हमारा आंसर, जो कि है 65.625। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।
तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो आपको यहाँ पर मोड फाइंड करना है सबसे पहले फैमिलीज का, उसके बाद ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा दिया है, फाइंड द मोड एंड मीन, दोनों भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन मोड का बना देता हूँ और दूसरा वाला सेक्शन बना दूंगा मीन का। तो ये हो गया मोड और ये हो गया मीन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए मोड और मीन के लिए। तो मोड का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मीन के लिए मैं फॉर्मूला लिखने जाने से पहले आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। मीन के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डिविएशन मेथड करना होगा। सबसे पहले मैं आपको मोड के लिए बताऊंगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो। मोड कंप्लीट कर लेंगे फिर मीन के ऊपर जाएंगे। तो मोड के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे हम? मॉडल क्लास एस में से फ्रीक्वेंसीज में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो होती है आपकी मॉडल क्लास। यहाँ पर 40 है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास पता करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ सर लोअर लिमिट पता करना है। यहाँ पे से आपको लोअर लिमिट क्या मिलेगी, L इज इक्वल टू 1500 जो कि है ये, प्लस अब F1 माइनस F0 चाहिए हमें। F1 क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की होती है वो होता है F1, उसके ऊपर का होगा F0, उसके नीचे का होगा F2। ये हो गए F के वैल्यूज मतलब फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद हमें चाहिए H इज इक्वल टू, H कितना है देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल कितनी चल रही है, यहाँ पर है 500, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 500। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। मोड को हम लिख सकते हैं Z बार भी, तो मैं यहाँ पर Z बार लिख लूंगा। L कितना है 1500 प्लस F1 कितना होगा हमारा 40 माइनस 24, यहाँ पर गौर से देखते रहिए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 मतलब क्या होगा 2 इंटू 40 कितना होगा 80 माइनस F0 कितना है, F0 है 24 माइनस F2 कितना है 33, लिखिए यहाँ पर 33 इंटू 500, क्योंकि H की वैल्यू हमने यहाँ पर 500 लिख रखी है। आइए सॉल्व करते हैं। 1500 जैसे का वैसा रहेगा, प्लस 40 माइनस 24 इज 16 डिवाइडेड बाई 80, ये दोनों माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। 24 प्लस 33 कितना होगा, ये हो जाएगा 57 इंटू 500। अब आगे का स्टेप देखिए, 1500 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 57 कितना होगा, ये हो जाएगा 23 इंटू 500। अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 23 से। तो चलिए करते हैं 1500 प्लस, यहाँ पर साइड में मैं आपको 500 इंटू 16 कराऊंगा। चलिए देखिए 6 0 0 6 0 0 6 5 30 प्लस 1 0 1 इंटू 0 1 5 5, तो ये हो गया 0 8000, ये हो गया 8000 डिवाइडेड बाई 23। चलिए अब 8000 को डिवाइड करते हैं 23 से और देखते हैं क्या आता है। यहीं पे कर लूंगा मैं 23 से डिवाइड 8000 को। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 23 3 कितना होगा 3 3 ये हो गया 9, 3 2 ये हो गया 6, माइनस कितने बच गए, यहाँ से हमें बोरोइंग करना होगा और ये बच जाएंगे 11। एक जीरो को नीचे उतार लीजिए। अब कितना होगा देखिए, 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम से तो हमें मिलेगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 1, ये हो गया 92। अब कितने बचे, फिर से हमें बोरो करना होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा फिर से 10। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 9 1। अब हमें और एक 0 है यहाँ पर तो नीचे ले लेंगे और एक 0 को, ये हो गया 180। अब 23 के टेबल में 180 तो नहीं आएगा तो कितना लेंगे हम 7 टाइम्स। 7 टाइम्स अगर 23 को हम करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 7 3 21, ये कैरी ऊपर 2 हो जाएगा, 7 2 14 प्लस 2 16, तो ये कर लेंगे हम बोरो यहाँ से और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लेना होगा, ये हो जाएगा 0।
अब देखिए, अगर आप पॉइंट लगाने के बाद एक डेसिमल लाना चाहो तो ला सकते हो। कितना लेंगे हम यहाँ पर, वो हो जाएगा 8 टाइम्स। अब 8 टाइम्स करने पर आपको कुछ वहाँ नंबर आएगा और कुछ बचेगा, फिर पॉइंट है, ऐसे ही वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो कितना ले लेंगे हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1500 प्लस 347.8, कितना आया हमें 1500 प्लस 347.8। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, 15 ये हो जाएगा 1847.8, 1847.8 हमारा आया है मोड निकल कर। तो ये हो गई आपकी मोड की वैल्यू। अब देखिए आपका आंसर सही है या नहीं, कैसा कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो हमने मॉडल क्लास को माना था, जिसकी क्लास इंटरवल है 1500 से लेकर 2000 तक, वो आंसर इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो बिल्कुल ये आंसर इन दोनों के बीच में है, तो मतलब ये है कि आपका आंसर करेक्ट है। अब आइए देख लेते हैं मीन में हमें क्या क्या करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी वहां पर मीन का फॉर्मूला लिख रखा है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मीन के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, सबसे पहले तो हम इसको रब कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने मोड खत्म कर लिया, अब इसका कुछ भी यूज नहीं है। अब इसको याद रखिए, अब ये था मॉडल क्लास, ये अलग चीज है। तो अब चलिए करते हैं क्लास मार्क्स फाइंड, क्योंकि हमको मीन के लिए सबसे पहले चाहिए क्लास मार्क्स, जो कि होते हैं मिड वैल्यूज। ये दोनों को आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर कर उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 1000 प्लस 1500 2500 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना निकल कर आएगा, वो होगा 1250। तो इसी तरह से आपको पूरों के करने होंगे, 1750, फिर आएगा 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और लास्ट में आएगा 4750। तो ये थे हमारे क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स के बाद अब आपको कोई एक चीज अज्यूम करनी होगी ए के तौर पर। तो मैं यहाँ पर 2750 को चूज करता हूं ए के तौर पर, ये होगा हमारा ए वैल्यू। अब क्या करना होगा, आपको एक्साई से माइनस करना होगा ए को। हर वैल्यू इसी तरह से करना है। अब आपको 1250 माइनस 2750, तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, फिर ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, फिर से 0, ये 2 माइनस 7 होगा 5, और ये 1 माइनस 2 होगा 1। अब ये वैल्यू होगी माइनस की, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर 2750 है। उसके बाद देखिए 1750 माइनस 2750, ये हो जाएगा माइनस 1000। उसके बाद 2250 माइनस 2750 होगा माइनस 500। अब उसके बाद xi माइनस ए, मतलब इसी को हमें इसी से माइनस करना है, तो हो जाएगी वैल्यू 0। उसके बाद देखिए 3250 माइनस 2750, वो हो जाएगा 500। 3750 माइनस 2750 हो जाएगी वैल्यू 1000। 4250 माइनस 2750 आएगा 1500। तो यहाँ पर 500 बढ़ रहा है हर वैल्यू में। 4750 माइनस 2750, ये हो जाएगा 2000। तो हमने xi की वैल्यू निकाल ली, हमने a को भी मान लिया, उसके बाद हमने xi माइनस a भी कर लिया। अब देखिए आगे क्या करना होगा हमें, आगे हमें ui फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। किससे डिवाइड करना होगा हमें, h, जो कि है 500। तो माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 500 अगर आप करेंगे तो आपको आएगी माइनस 3 निकल कर वैल्यू। ये वैल्यू आएगी माइनस 2, ये वैल्यू आएगी माइनस 1, ये वैल्यू फिर से आएगी 0, ये होगी 1 2 3 और 4। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको मीन की एक्सरसाइज कंप्लीट 14.1 करा रखी है। अब ये हो गई ui की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अब हमें चाहिए fi ui की वैल्यू, जो कि होगी मल्टीप्लीकेशन। fi की वैल्यू रही है और ui की वैल्यू रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए। 24 इंटू माइनस 3 कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस 72। नेक्स्ट देखिए 40 इंटू माइनस 2 माइनस 80, फिर आएगा 33 इंटू माइनस 1 माइनस 33, ये वैल्यू आएगी 0 की। 30 इंटू 1 होगा 30, फिर आएगा 22 इंटू 2 होगा 44, फिर आएगा 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 48, और लास्ट में देखिए 7 इंटू 4 हो जाएगा 28। तो इस तरह से हमने कंप्लीट fi ui के वैल्यूज को निकाल लिया है। चलिए करते हैं अब समेशन fi ui। कैसे फाइंड करेंगे, माइनस के टर्म्स हमें अलग से प्लस कर लेना है, क्योंकि पूरे माइनस है, और प्लस के टर्म्स अलग से प्लस कर लेंगे। तो ये तीनों नंबर्स माइनस है, तो तीनों के नंबर्स अगर माइनस रहेंगे तो हमें क्या कर
तीनों नंबर्स अगर नेगेटिव रहेंगे तो हमें क्या करना होगा, उन सबको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 2 + 3 5, 7 + 8 15, 15 + 3 18। तो ये हो जाएगा -185 प्लस ये नीचे के वैल्यूज देखिए 4 + 8 + 8 ये हो जाएगा 20। तो 0 यहाँ लिखेंगे, कैरी 2 ऊपर कर लेंगे। 2 + 3 5 + 4 9 + 4 13, 13 + 5 215। तो ये हो गया 185 + 150। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहा तो हमें करना होगा माइनस। तो क्या करेंगे अब, 185 - 150 निकल कर आएगा -35। तो यहाँ पर समेशन FI/UI निकल कर आया है -35। यहाँ पर अब समेशन FI को निकालेंगे। चलिए ऐड करिए, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 7 यहाँ पे होगा 24, 24 + 6 यहाँ पे हो जाएगा 30। तो कैरी 3 कर लीजिए, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 19, ये हो गया 20। तो आइए अब मैं आपको मीन का फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ। मीन = A + समेशन FI/UI डिवाइडेड बाई समेशन FI इंटू H। तो ये है मीन की वैल्यू। हमने पूरे वैल्यूज को पता कर लिया है, चलिए लिखते हैं। A की वैल्यू है 2750, तो ये हो जाएगा 2750 प्लस, इसके बाद हमें चाहिए समेशन FI/UI, वो निकल कर आई है -35 डिवाइडेड बाई समेशन FI हमारे पास है 200, लिख लीजिए 200 इंटू H की वैल्यू हमारे पास है 500। चलिए इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 2 zeros और ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। 2750 प्लस इंटू माइनस -35 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ से 5 बच गया, मैंने उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया। 2750 माइनस 35 इंटू 5 करके देखिए कितना आएगा, 5 5 are 25 और प्लस 2 मीन्स 175 डिवाइडेड बाई 2। चलिए 175 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 8s are 16, 1 बच गया। 5 को नीचे ला लीजिए, 2 7s are 14, 1 बच गया, पॉइंट ले लीजिए, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। अब कर लेते हैं 2750 माइनस 87.5 कितना आया हमें, 175 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमें आया 87.5। अब देखिए किस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2750 पॉइंट के बाद तो कुछ नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम 0 लिख लेंगे और यहाँ पर है 87.5। डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना होगा। अब यहाँ से हम बोरोइंग लेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 4 फिर से छोटा है तो बाजू वाले से बोरो कर लेंगे। 14 माइनस 8 6 6 2, हमें फाइनल आंसर आ गया 2662.5। ये रही आपकी मीन की वैल्यू। जी हाँ, इस तरह से आपको करना होगा मीन को, जो मैंने आपको ऑलरेडी 14.1 में करा रखा है। तो ये थी आपकी स्टेप डिविएशन मेथड वाली मीन। किस तरह से आप फॉर्मूला लिखते हैं, किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम करना है, मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर बता दिया। अगर आपको प्रॉब्लम पसंद आया हो तो प्लीज जाकर नीचे लाइक जरूर करिए। आइए बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। यहाँ पर भी आपको मैंने लिखकर बता दिया है। देखिए मोड और मीन दोनों फाइंड करना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है इंटरप्रेट द टू मेजर्स, आपको उसको कंपेयर कर कर इंटरप्रेट भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेंगे मोड, जिस तरह से हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स को करते आए हैं। मोड का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मतलब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10 की, तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ हमारा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास से हमें क्या निकल कर आएगा, हमें निकल कर आएगी लोअर लिमिट जो कि है 30। चलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं 30 प्लस F1 क्या होगा, F1 मतलब जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है F1, ऊपर वाला होगा F0, नीचे वाला होगा F2। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 20, माइनस F0 कितना है 9 और F2 है 3, माइनस 9 माइनस 3 इंटू H मतलब क्या है, H मतलब क्लास साइज।
तो यहाँ पर देखिए क्लास साइज कितनी है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, यहाँ पर चल रही है क्लास साइज 5 की। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, इज इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 9 होगा 1 डिवाइडेड बाई 20, दोनों भी नंबर माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 9 प्लस 3 12। अब यहाँ पर माइनस की साइन आएगी क्योंकि 9 बड़ा नंबर है उसकी साइन माइनस है, इंटू 5, 30 प्लस 1 इंटू 5 इज 5 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 12 इज 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 5 को डिवाइड करना है 8 से, तो यहाँ पर कर लेंगे हम, चलिए 8 बड़ा नंबर है डिवाइजर और डिविडेंड छोटा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लेकर यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब 8 के टेबल में 50 तो नहीं आएगा, तो 8 6 48 ले लेते हैं, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी है 0 लगा लीजिए, 8 2 16, अब 4 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी है 0 लगा लीजिए, 8 5 40, तो कितना आया आपको, ये हो जाएगा रिमाइंडर 0, 0.625, 30 प्लस 0.625, तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 30.625। ये रही आपकी मोड की वैल्यू। बहुत आसान प्रॉब्लम था, इस तरह से आपको करना होगा मोड। अब इसी प्रॉब्लम का आपको मीन भी फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे क्लास मार्क्स जो कि होते हैं मिड वैल्यूज, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे xi से। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस 20 इज 35 डिवाइडेड बाई 2 होगा 17.5। नेक्स्ट देखिए 20 प्लस 25 45 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें आएगा 22.5। इसी तरह से आपको पूरों के करने होंगे। नेक्स्ट आएगा 27.5, फिर आएगा 32.5, फिर आएगा 37.5, 42.5, 47.5, लास्ट आएगा 52.5। चलिए अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर मीन के लिए, तो हमें चाहिए fi और xi, तो मतलब इन दोनों को आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं सबसे पहले वहां पर मोड को रब कर लेता हूं सो दैट हमें मीन का पता चले। आप चाहो तो इसको कंप्लीट कॉपी कर सकते हो, तो ये हम पूरा रब कर लेंगे मोड को। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला लिखकर पूरे वैल्यूज निकाल कर बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर मीन आ रहा है। तो मैंने मीन की ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उसको भी देख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मीन, जो कि है डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होगा समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा fi, ये होगा आपका fi और ये है आपका xi। 3 इंटू 17.5, चलिए करके देखते हैं। 3 5 15, 3 7 21 प्लस 2 22, 3 1 3 प्लस 2 5, तो ये हो गया 52.5। नेक्स्ट देखिए 8 इंटू 22.5, तो 8 5 40, 8 2 16 प्लस 2 20, 8 2 16 प्लस 2 18, तो ये हो गया 180.0। उसके बाद देखिए 9 इंटू 27.5, तो यहाँ पर कर लेंगे 9 5 45, 9 7 63 प्लस 4 67, 9 2 18 प्लस 6 24, तो ये हो गया 247.5। नेक्स्ट देखिए 10 इंटू 32.5, मतलब ये डेसिमल पॉइंट एक जंप होगा क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो ये हो जाएगा 325.0। अब यहाँ पे है 3 इंटू 37.5, चलिए करते हैं 37.5 इंटू 3, 3 5 15, 3 7 21 प्लस 1 22, 3 3 9 प्लस 2 11, तो ये हो गया 112.5। नेक्स्ट है 0 इंटू 42.5 0, 0 इंटू 47.5 0, 2 इंटू 52.5, 2 इंटू 52.5 होगा 52 का डबल कर लीजिए हो जाएगा 104.5 का डबल करेंगे तो 105 आएगा। तो ये हो गई कंप्लीट fi xi की वैल्यू। अब इसका हमें समेशन निकालना है, समेशन fi xi इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 15, कैरी 1 कर लीजिए, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 15 17, और ये हो जाएगा 5 22, फिर से कैरी 2 कर लीजिए। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15 प्लस 4 19, 21 22, ये हो जाएगा फिर से कैरी 2। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10,
तो हमें समेशन FI/XI निकल कर आया 1022.5। अब इसके लिए हमें समेशन FI भी चाहिए, इज इक्वल टू 3 + 8 11, 11 + 9 20 + 10 33 35 आया आपका समेशन FI इज इक्वल टू, चलिए लिखते हैं, समेशन FI/XI होगा 1022.5 डिवाइडेड बाई ये आया है आपको 35 इज इक्वल टू, चलिए देखिए अब किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। हम सबसे पहले इसको 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 7 = 35, ये हो जाएगा 5 * 10। अब यहाँ पर आपको फिर से डायरेक्ट 2 नंबर्स लेने होंगे, एक नंबर आप नहीं ले सकते, तो क्या करना होगा, आपको बीच में 0 लगाना होगा। 5 2 = 10 मैंने ले लिया, पहले 2 नंबर्स हो गए, फिर आपको फिर से 2 नंबर्स लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि आप एक नंबर नहीं ले सकते, तो बीच में आपको लगाना होगा 0। अब ले लीजिए 5 4 = 20, पॉइंट आ गया, 22 था यहाँ पर, तो कैरी 2 सामने हो जाएगा, 5 5 = 25। अब देखिए 204.5 डिवाइडेड बाई 7, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए हमें कैसे आंसर आएगा। 204.5 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 = 14, 6 बच गया, 4 को नीचे ला लीजिए, 7 9 = 63, 1 बच गया, यहाँ पर 5 को नीचे ला लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो हमें यहाँ पर भी पॉइंट लगाना होगा। 7 2 = 14, माइनस करने पर 1 बच जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 आएगा, ये इस तरह से चलते जाएगा। तो हमें आंसर कितना आ रहा है, 29.2 इज द मीन फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले मोड को फाइंड किया, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर मीन कर दिखा दिया है। आइए 5th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो यहाँ पर आपको रन्स दिए गए हैं वनडे क्रिकेट में जो बैट्समैन होते हैं उनका। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मोड दिया गया है, तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू L + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू H। अब देखिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा आपका मॉडल क्लास। यहाँ पर 18 सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास। तो यहाँ पर मॉडल क्लास से हमें क्या क्या निकल कर आएगा, लोअर लिमिट हमें इसकी लेनी होगी, तो L की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4000। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की होगी वो होगी F1, उसके ऊपर वाली होगी F0, उसके नीचे वाली होगी F2। और यहाँ पर क्लास साइज कितना है, H इज इक्वल टू, देखिए 3000 से 4000, 4 से 5, 5 से 6, तो यहाँ पर H की वैल्यू हो गई 1000। चलिए अब सीधे सीधे मोड निकाल लेते हैं। L की वैल्यू हमें आई है 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 हो जाएगा 36 माइनस 4 माइनस 9, क्योंकि F2 9 है, इंटू हमें निकल कर आई है H की वैल्यू 1000, तो ये ले लेंगे 4000, 18 माइनस 4 हो जाएगा 14, 36 माइनस 4 माइनस 9, तो 36 को हम लिखेंगे माइनस, दोनों भी नंबर्स माइनस के हैं तो प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 इंटू 1000, सो 4000, 14 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 13, 36 माइनस 13 करेंगे आपको, तो आपको निकल कर आएगा 14 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 1000। चलिए अब देखते हैं 4000, 14 इंटू 1000 करेंगे तो 14000 आएगा डिवाइडेड बाई 23। चलिए इसको डिवाइड कर बताता हूं मैं आपको। यहां पर 14000 डिवाइडेड बाई 23 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आएगा 138। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये बोरोइंग लेना होगा हमें, 2 बचेगा, तो यहाँ पर से आप 0 ले लीजिए, तो हम यहाँ पर दोनों भी जीरोस को नीचे ले लेंगे और यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। अब कितना हो गया, ये हो गया 200। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए 23 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 = 24, 8 2 = 16 प्लस 2 18, तो ये हो जाएगा 184। अब बचेंगे 16 पॉइंट, यहाँ पर 8 ले लिया था हमने, 23 इंटू 8 पॉइंट लगाइए, ये हो जाएगा 0। अब 23 से आप किन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट 160 या उसके करीब आए, तो देखिए हमने यहाँ पर 23 इंटू 6 करा था तो आया था हमें 138, आपको वही लेना होगा फिर से, तो ये हो जाएगा 138। अब इसी तरह से आप करते जाएंगे अगर, तो आपको बहुत बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी। तो हम यहाँ पर सॉरी प्लस लिखना भूल गया था मैं यहाँ पर, सो 4000 प्लस 608.6, तो यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है, तो कितना आएगा 4608.6 आपका यहाँ पर
मोड वैल्यू निकल कर आया है, जो कि है कंप्लीट। ये जो आंसर हमें निकल कर आया है ये है इन बिटवीन ऑफ दिस क्लास इंटरवल, जो हमने मॉडल क्लास लिया था, ये जो आंसर हमें निकल कर आया है ये इसके बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही है। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं इस एक्सरसाइज में। 6th वाला क्वेश्चन एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज इसको ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट यहां पर 5 प्रॉब्लम्स करा दिए हैं। 6th वाला प्रॉब्लम अब आपको करना होगा। तो चलिए जल्दी से बुक निकाल कर स्टार्ट कर लीजिए और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिए। इसी तरह से मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज कीप लर्निंग।